कि दोस्त हार मत मानिए, उम्मीद नहीं खोना है। चाहे जो भी हो जाए, हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे और गवर्नमेंट से झुकेंगे नहीं। गवर्नमेंट को तो जॉब देना ही पड़ेगा, वो बोली है तो उससे ना उसको हम मुकरने देंगे और ना हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि वो मुकर सकती। ज़रूरत पड़ेगा तो रोड पे उतरेंगे, लाठी भी खाएंगे और महाआंदोलन का आगाज भी करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। कल ट्विटर पे रिलीज STT 19 नोटिफिकेशन लगातार STT अभ्यर्थियों का ट्रेंड कर रहा था। STT अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बहाली कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। सुशील, क्या कहिएगा, लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपको एंड आपके पूरे टीम को हमारे STT 19 क्वालिफाइड की कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू। ताकि हमारे मतलब जो भी मुद्दा है, STT 19 का जो मुद्दा है, उसको हमेशा आप ज्वलंत बना के उठाते रहते हैं और बहुत अच्छे से प्राथमिकता के रूप में इसको मतलब देखते हैं, ताकि STT 19 कैंडिडेट का कुछ भला हो सके। और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से अपनी बातों को रखने आया हूं। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोगों ने कल जो ट्विटर कैंपेन का जो आप बात बोल रहे हैं, रिलीज STT 19 नोटिफिकेशन, वो हम लोगों ने ट्रेंड करवाया और काफ़ी अच्छे मतलब उसमें 1,31,000 से ज़्यादा मतलब ट्वीट हुए हैं। और वो पूरे इंडिया में पहले तो 5 नंबर पे था, लेकिन रैंक 1 पे भी वो आया और काफ़ी देर तक वो रैंक 1 पे अपना पोजीशन बनाए हुए रखा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने हर एक काम किया है, चाहे वो रोड पे उतरना हो, रोड पे लाठियां खाना हो, गर्दनी बाग में आंदोलन करना हो, सचिवालय जाना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, शिक्षा मंत्री से मिलना हो, या जितने भी जो प्राथमिकता के रूप में जो नेतागण है, कोई ऐसा, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, कोई ऐसी जगह पे नहीं है जहां हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं है। और फाइनली तो हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लेके ट्विटर पे भी हम लोगों ने उस चीज़ को ट्रेंड करवाया, नंबर 1 पे भी ट्रेंड करवाया। 1,30,000 डेढ़ लाख से प्लस जाके ट्वीट हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट, मुद्दा ये है कि आप देखिए, गवर्नमेंट के जो कानों में है अभी तक आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा है। हमेशा से वो लोग एक ही जो राग है ना, जो जपते रहते हैं, वो क्या है कि भाई छठा फेज खत्म होगा तब आप लोगों का साथ में आएगा। सबसे पहले तो ये फेज में बांटना जो है ना, गवर्नमेंट को ये डिले करने का ही नतीजा है। होली के बाद कहा गया था कि 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। होली के बाद भी कहा गया था और बहुत टाइम पहले से कहा जा रहा है कि आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा। ये पिछले साल के अगस्त महीने से कहा जा रहा है, 15 अगस्त को आप स्कूल में रहिएगा, झंडा तोलन कीजिएगा। आज से नहीं, होली तो चला ही गया। अब उसके बाद देखिए, बोला गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। ये फर्स्ट वीक है, लेकिन कहीं से कोई सुरसार नहीं है, कहीं से कोई उम्मीद ऐसा नहीं हमें दिख रहा है कि नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो बात यह है कि हम लोगों ने हर एक तरह से, जितने भी तरीके से उठाया जाता है अपने मुद्दों को, STT 19 क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो मुद्दा है, जो गवर्नमेंट बोला था कि 12 मार्च 2021 में बोली थी ये बात, 12 मार्च को जब पहली रिजल्ट आई थी हमारे, उस समय जब बोला था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, जिस भी कैटेगरी के हों, वो लास्ट पायदान पे ही बैठा क्यों ना हो, सबकी नौकरी पक्की है तो पक्की। गवर्नमेंट अपने बात से मुकरे नहीं और गवर्नमेंट को ये नौकरी पक्की बोली है। और जैसा कि हम अपने भीख नहीं मांग रहे, हम क्वालिफाइड हैं, ये मेरा अधिकार है। तो आप गवर्नमेंट को, आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, डाटा का आप अपने पास रख लो, चाहे जो भी डाटा हो, लेकिन जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नियुक्ति पक्की कीजिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, जिस भी कैटेगरी के हों। देखा जाए तो ना मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है, ना क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है। देखिए, मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड, जैसा कि अब मतलब बहुत दिनों से चीज़ें हैं, मेरिट तो कुछ है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। बहुत बार हम बोल चुके हैं कि पूरी की पूरी 1 से लेकर 30,675 मेरिट लिस्ट है, जो कि गलत है। और उसके गलत के पीछे रीज़न भी बता चुके हैं कि नोटिफिकेशन का बहुत बार पालन नहीं हुआ है। उसी नोटिफिकेशन में जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनाया है BSc, लेकिन बनेगा शिक्षा विभाग या उसके द्वारा स्थापित कमेटी के द्वारा बनेगा। तो मेरिट लिस्ट तो है ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी गलत है। तो मेरिट लिस्ट की तो बात ही हो गई खत्म। बाकी जहां तक जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट पक्की बोली है तो उसको पक्की करना पड़ेगा, चाहे वो जिस भी बेसिस पे करे, वो लास्ट पायदान पे ही कैंडिडेट क्यों ना, नौकरी पक्की करनी पड़ेगी। और जहां तक बात है कि नोटिफिकेशन का, देखिए मुझे तो अभी दूर दूर तक नहीं लग रहा है। एक उम्मीद है कि जो मतलब जो 7th फेज है उसमें प्राइमरी और माध्यमिक, जो प्राइमरी जो मतलब 1 to 5, ठीक है, और
उसके बाद जो 6 to 8 का में भी नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे शारीरिक शिक्षा का तो आ ही गया, और शारीरिक शिक्षा का इतना दिनों से मतलब लगभग वो हमारे साथ ही था, उनके साथ ही हमारा भी नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन उनका आ गया लेकिन हमारा नहीं है। उसके लिए मतलब लेटर वगैरह जो इशू होता है तो वो लेटर इशू हुआ है, लेकिन वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ना। हम लोगों का जो STT 19 है वो 9 to 10 और 11-12 का है। उसका कहीं से अभी कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है कि मतलब स्टार्ट होगा और कब से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही रूखा व्यवहार है। हमारे लिए बहुत ही निराशा की बात है कि हम बिहार जैसे एक लोकतांत्रिक देश में होकर बेरोजगारों का जो हम लोगों को मतलब क्वालिफाइड करके और हम लोगों की नौकरी पक्की करके इस तरीके से 3 साल से, पिछले लगातार 3-4 साल से मतलब इस चीज़ को ये लटकाए चले आ रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। गवर्नमेंट को जितना जल्द से जल्द हो सके इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहिएगा STT अभ्यर्थियों को लेकर? शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री से हम यही उम्मीद करते हैं कि STT 19 जो 7th फेज़ का है, जो नोटिफिकेशन जो 9, 10th और 11th का, जितना जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन को निकालिए। और जो भी आप बोले हैं अपनी बातों को, अपने पद की, अपनी गरिमा को रखते हुए आप जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे वो डाटा 80,000 का ही क्यों ना हो, आप हर एक कैंडिडेट को जॉब दीजिए। क्योंकि बिहार में शिक्षा का जो बदहाल स्थिति है उससे आप भी और हम भी अनभिज्ञ नहीं हैं। तो चीज़ें ये है कि जब शिक्षा की व्यवस्था ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल खोले जा रहे हैं। माध्यमिक में 9360 स्कूल है, उच्च माध्यमिक में 9360 स्कूल है, और मैक्सिमम सारे के सारे बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ खड़े हैं। ना उसमें कोई टीचर है, ना कोई ढंग का स्टूडेंट, मतलब ना कोई ऐसा व्यवस्था है जो टीचर और स्टूडेंट की एक रेशियो जो होता है, जो NCT के अकॉर्डिंग भी रेशियो होता है 30:1, उसको मेंटेन करते हुए, और जो शिक्षा का जो नियुक्ति का होता है उसको आप पालन करते हुए, अगर हर एक कैंडिडेट को, और सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस या जितने भी सब्जेक्ट का हो, हर एक स्कूल में अगर 2-2 टीचर को दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा, और हर एक कैंडिडेट को, जैसा कि गवर्नमेंट बोली है, जॉब भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द STT 19 का नोटिफिकेशन देके सभी क्वालिफाइड को नियुक्ति कीजिए। तमाम अभ्यर्थियों के पास क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरे तरफ से संदेश यही मतलब मैं अपने दोस्तों को जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको अपने माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि दोस्त, हार मत मानिए, उम्मीद नहीं खोना है। चाहे जो भी हो जाए, हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे, और गवर्नमेंट से झुकेंगे नहीं। गवर्नमेंट को तो जॉब देना ही पड़ेगा, वो बोली है तो उससे ना उसको हम मुकरने देंगे, और ना हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि वो मुकर सकती है। ज़रूरत पड़ेगा तो रोड पे भी उतरेंगे, लाठी भी खाएंगे और महाआंदोलन का आगाज़ भी करेंगे, और जो कि जल्द होगा। जिस तरीके गवर्नमेंट का रवैया है वो चीज़ तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन तो निकालना पड़ेगा, और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको जॉब देना पड़ेगा, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, उनको जॉब देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट बोली है, वादा की है, तो वो निभाना पड़ेगा। और कैंडिडेट से हम यही बोलेंगे कि आप निराश और हताश ना हो। ये हमारे लिए ज़रूर मुश्किल का समय है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से जुझारूपन दिखाकर लगे हुए हैं, तो एक न एक दिन, चाहे वो 5 महीना बाद आए, 6 महीना, 1 महीना बाद आए, वो दिन भी आएगा जब आप सबकी नियुक्ति होगी, और आप सारे के सारे कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाइड हैं STT 19 के, वो सारे स्कूलों में होंगे, स्थापित किए जाएंगे, और बाकायदा इज्जत के साथ स्थापित किया जाएंगे, और आपको जॉब पक्का किया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल देख सकते हैं STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील, इनका साफ कहना था कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का हम पर ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया खत्म होने के बाद 7वें चरण के स्टार्ट करेंगे, होली के बाद स्टार्ट करेंगे, वहीं अप्रैल महीना के पहले हफ्ते में स्टार्ट करेंगे। लेकिन कहीं तमाम जो हफ्ता है, महीना है, वो पार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली नहीं हो रही है। जो अभ्यर्थी हैं हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सुशील का साफ कहना था तमाम STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को कि परेशान न हो, लगातार हम आंदोलन करेंगे और अपना हक शिक्षा मंत्री से लेकर रहेंगे, बिहार सरकार से लेकर रहेंगे। वहीं आपको हम बता दें, शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बहाली जल्द से जल्द हो, क्योंकि देखा जाए तो STT फिजिकल अभ्यर्थियों की बहाली हो गई है। 2019 के वो भी अभ्यर्थी थे और ये भी 2019 के अभ्यर्थी। अब देखना ये होगा कि इनकी बहाली कब तक होती है। फिलहाल इस वीडियो में ही STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।